वेलकम टू मिस्ट्रीज अनफोल्डेड द होम ऑफ हॉरर थ्रिल एंड सस्पेंस। अगर आपको स्कैरी स्टोरीज और अनएक्सप्लेन मिस्ट्रीज पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें। कभी कभी सबसे ज़्यादा खौफ हॉन्टेड जगह में नहीं बल्कि हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। ये कहानी है पद्मजा, एक यंग डेंटिस्ट और उसके नए फ्लैट की। पद्मजा ने अभी डेंटल स्टडीज़ कंप्लीट ही की थी और एक रेनाउंड हेल्थ केयर कंपनी ज्वाइन किया था। उसने एक फ्लैट रेंट पे अपनी फ्रेंड स्वप्निल के साथ लिया था, विच वॉज वेरी नॉर्मल। रोज़ ऑफिस से लौटने पर पद्मजा देखती कि स्वप्निल अंधेरे में ही अकेले बैठती थी। ना टीवी ना लाइट, सिर्फ अंधेरा। कभी कभी रात के वक्त स्वप्निल के कमरे से अजीब विस्पर्स सुनाई देती थी। पद्मजा की नींद उड़ जाती थी। और थोड़े टाइम बाद पद्मजा की बहन गायत्री एक दिन उसे विजिट करने आई और उसे भी वो अजीब विस्पर्स महसूस हुए एंड उसके स्वप्निल के अजीब हरकतें। दोनों बहनों को अब ये यकीन हो गया था स्वप्निल के साथ कुछ तो गलत है। तो पद्मजा और गायत्री प्लान करती है कि वो स्वप्निल के कमरे में क्लूज ढूंढेंगी, कुछ भी मिल जाए उनको, जैसे पुरानी डायरीज, कुछ भी। और जब उन्होंने उसका रूम देखा तो उनको एक पुरानी डायरी एंड उसके वॉल्स में कुछ अजीब से सिंबल्स थे, जैसे कोई राज था। और गायत्री के विजिट के 4-5 महीने के बाद ही स्वप्नल जैसे बिल्कुल गायब हो गई। ना ऑफिस ना घर, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। दोनों बहनें स्वप्नल के लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ परेशान थी। तभी एक दिन उनके घर में अचानक से एक लड़की आई। उसने अपना नाम कंगना बताया। उसने कहा कि उसे पता है कि स्वप्निल कहाँ गई है। अगर गायत्री एंड पद्मजा को भी जानना है तो उसको उनके साथ जाना पड़ेगा। और कंगना ने पद्मजा को तो स्वप्निल के बारे में बताया कि वो कहाँ से है, उसका घर कहाँ था। लेकिन जब वो लोग उसके घर पे भी गए, लेकिन तभी भी स्वप्निल का घर बंद था एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। तो उन लोगों ने गांव वालों को तो पूछने का स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी वो मतलब काम ही नहीं आया, क्योंकि स्वप्निल के परिवार के बारे में भी किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद वैसे करते टाइम आफ्टर 2-3 मंथ्स स्वप्निल की जो फ्रेंड थी कंगना, वो भी पद्मजा की फ्रेंड बन गई। उसके बाद कंगना ने बोला पद्मजा को कि मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ एंड इससे हम लोग अपना सर्च भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंगना पद्मजा के साथ ही रहने लगी और उसकी सिस्टर गायत्री के साथ। लेकिन एक चीज़ जो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी कि कंगना हर रात स्वप्नल के कमरे में घंटों बंद हो जाती थी। कभी डायरी लिखती, कभी खुद से ही बातें करती थी। एंड उसी टाइम पद्मजा और गायत्री को भी लगा कि कुछ तो गलत है इस लड़की के साथ। और अचानक से एक रात गायत्री ने कंगना का सीक्रेट सुन लिया था। कंगना बोल रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की स्वप्निल, अब मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तभी गायत्री एंड पद्मजा के सामने मानो सच आ गए। और याद है कि वो लोग जैसे उस स्वप्निल के घर में गए थे, गांव वालों से बात किया था, तभी एक आंटी ने पद्मजा का नंबर लेके रखा था कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो पद्मजा को इन्फॉर्म कर देंगे करके। एंड उस आंटी ने बोला कि 1.5 ईयर्स पहले स्वप्निल का एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कोमा में चली गई थी। एंड उस वक्त उसकी दोस्त कंगना ने उसकी बॉडी में अपना अस्तित्व डाल दिया ताकि स्वप्निल जिंदा लगे, पर असल में वो कंगना थी जो उनके साथ रह रही थी। और तभी पद्मजा एंड गायत्री के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि तभी स्वप्निल कहाँ है। जब सिस्टर्स ने हॉस्पिटल इंक्वायरी की, उन्हें पता चला स्वप्निल तो कोमा से कभी नहीं उठी। कुछ महीने पहले ही उसकी डेथ भी हो चुकी थी। पद्मजा और गायत्री समझ गई कि जो उनके साथ रहती थी कभी, वो स्वप्निल कभी थी ही नहीं, बल्कि कंगना का ही कुछ ईविल रूप था। लेकिन अब सवाल ये था, कंगना गई कहाँ? क्योंकि जैसे स्वप्निल गायब हुई थी, वैसे कंगना भी गायब हो चुकी थी। और दोनों बहनें अभी तक ये सॉल्व नहीं कर पाई, क्या कंगना अभी भी जिंदा है या फिर अब वो किसी और के बॉडी में घुस चुकी है, शायद आपके पास।